अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सास और साले को प्रयागराज से, जबकि निकिता यानी कि जो अतुल सुभाष की पत्नी है, उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और तीनों को बेंगलुरु लाया गया। तीनों लोगों को आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अतुल सुभाष बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। जिस दुखद तरीके से उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म की, सुसाइड किया, एक 90 मिनट का वीडियो उस सुसाइड का उन्होंने जारी किया था। एक 23 पन्नों का लंबा चौड़ा सुसाइड नोट उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से, किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा, कितने केसेस उनके ऊपर लाद दिए गए थे, कैसे बार बार उन्हें सुनवाई के लिए बेंगलुरु से अपनी नौकरी छोड़कर बार बार सुनवाई के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। और ये सब कुछ साजिशन किया गया। इन सारी बातों का जिक्र अपने वीडियो में, अपनी सुसाइड नोट दोनों में किया था अतुल सुभाष ने। और अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद इस मामले में एक्टिव हुई पुलिस। जो अतुल के ससुराल वाले हैं, अतुल की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किए गए। हमने पिछले दिनों तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे केस दर्ज होने के बाद जब इंडिया न्यूज़ की टीम अतुल की पत्नी के घर पहुंची थी, तो वो एक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखे थे, मीडिया कर्मियों को गालियां दे रहे थे और बड़े बड़े अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद रात के वक्त छुप के भागते हुए जो तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने तीनों को न सिर्फ ढूंढ निकाला, बल्कि इन तीनों को अरेस्ट किया गया और अब तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ विकास मोदी जी हैं, जो कि अतुल सुभाष के भाई हैं। वो इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। विकास जी, जो आपने खोया है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। आपने अपने भाई को खोया है, लेकिन आप यही चाहते हैं इस मामले में कि सख्त कार्रवाई हो, कड़ा एक्शन उन लोगों को के ऊपर लिया जाए जिन्होंने आपके भाई को इन परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उन्हें सबसे बेहतर ये लगा कि मैं अपनी जान दे दूं, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब उन पर कार्रवाई हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है और 14 दिनों की जेल भी उन्हें भेजा गया है। क्या कहेंगे अभी? सर, सिर्फ अरेस्ट ही हमारा एक मुद्दा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जस्टिस इज ड्यू तब तक रहेगा, जस्टिस इज ड्यू तब तक रहेगा जब तक उसे न्याय की प्रक्रिया को चल के एट द एंड स्टेज तक जो है वो उसे न्याय ना मिले। अरेस्ट इज वन ऑफ द थिंग। और जहाँ पे मैं कर्नाटका की पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत तरीके से उन्होंने अरेस्ट किया है। बहुत दो जगह उन्होंने अपनी टीम भी लगा रखी थी, जौनपुर में भी और गुड़गांव में भी। जी। और इस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया है। तो और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी इस पे बहुत मेहनत करी है और इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। जी। तो सिर्फ अभी अरेस्ट जो है वो हमारे लिए एक मुद्दा नहीं है, और सारे के सारे जो आरोपी हैं, इस आरोपी को सिद्ध करने होंगे कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट इस पे एक्शन ले। एट द एंड तक हम जाने के लिए रेडी हैं। और जो भी इसमें कल्प्रिट हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, सो दैट कि कोई और अतुल सुभाष जो है वो दोबारा ना हो सके इस दुनिया में लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे लोग अपनी बात कर सकें, लोग अपनी बात को अच्छे से रख सकें। खासकर मेन जो आज के शादी के ट्रैप में फंस रहे हैं, शादी के बिजनेस में फंस रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं इस देश में, उस तरह की चीजों से बचें। और पता चले लोगों को कि इस देश के कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनको ये बातें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि जो अपने ये पुराने कानून को लेके चलते आ रहे हैं, इसमें चेंज लाने की बहुत जरूरत है। जिस हिसाब से सिनेरियो और एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से चीजों आपको भी चेंज में लेके आनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें अतुल ने, आपके भाई ने अपने जो अपना सुसाइड नोट था उसमें लिखी थी। किस तरीके से वो परेशान करती थी निकिता अतुल को, और ये सारी चीज़ें कब आप लोगों को पता चली, कब सामने आया कि जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं, परेशान किया जा रहा है अतुल को? सर, परेशान तो सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जिस जो उस वीडियो में उसने सबसे पहले जो बातें कही है कि वो करप्शन जो है वो इस लेवल का जो न्याय देने वाले लोग हैं वो करप्शन की बातें कर रहे होते हैं। खुद उन्हें पैसे चाहिए होते हैं कि कोई केस को सेटल करना है। 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया जाता है सेटलमेंट का। उसके बाद फिर उस पे जो है वो एक प्रोवोक करने की कोशिश करती हैं। वहां पे जो बैठी हुई उनकी वाइफ है या उनके मदर इन लॉ है, जो ये कहती है कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, और उस बात पे जो है वो जो जज हैं वो हंस रही होती हैं। तो जो करप्शन की बात कही है उसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आज ही मेरे पास कोई अननोन पर्सन
मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से आए वो वीडियो, वो ये सारी चीजें देखते हुए आए जो भी चल रही है मीडिया में। जी। उनके साथ भी ऐसी ही कोई आप बीती हुई थी, उन्होंने भी बताया कि करप्शन जो है वो लिटरली जो है वो कोर्ट्स में होते हैं। आ, किस तरह के करप्शन होते हैं वो भी उन्होंने बताया मुझे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ऑर्डर शीट चेंज हो जाता है, चार्जशीट चेंज हो जाता है, डुप्लीकेट और फर्जरी सिग्नेचर कर दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट के, और खुद मतलब उनके जो है वो फर्जरी सिग्नेचर कर दिया जाता है। एब्सेंट और प्रेजेंट जो होते हैं कोर्ट में, उसके भी चीजें चेंज हो जाती है चार्जशीट और ऑर्डर शीट में, कि कोई एब्सेंट था जिस दिन उस दिन प्रेजेंट लगा दिया जाता है, और जो प्रेजेंट रहता है उस दिन एब्सेंट भी लगा दिया जाता है। वारंट भी निकाल दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्जरी। जो पेशकार की बातें कही गई है वो कोई सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के वो उसमें नहीं है, बाकी उस लोगों के भी केस में जो अदर लोग भी आ रहे हैं जो मेरे से मिल रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि कैसे उनके साथ भी चीजें हो रही हैं। तो ये पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैं मेरे भाई के थ्रू जो है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरे सिस्टम में ऐसा ये चीजें चल गई है कि इस सिस्टम को चेंज करने की आज सख्त से सख्त जरूरत है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को इस पे शो मोटो एक्शन लेके देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे करप्शन जो है वो चल रहा है, किस लेवल पे चीजें चल रही है। जो जज है वो कितनी करप्ट हो गई हैं कि उनको डिसीजन जो है वो फैक्ट्स और फिगर देख के नहीं दे रहे हैं। वो ये समझ के दे रहे हैं कि फेवर किसका करना है, किससे पैसे आ सकते हैं, किससे पैसे मिल सकते हैं। 3 करोड़ रुपए का डिमांड इस तरह से लगा दिया जाता है, अगर आप पैसे कमा रहे हो ज्यादा तो फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये कहाँ का न्याय है? मतलब ये न्याय करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह की चीजें देख के अगर चीजें बात करने लगे तो पता नहीं क्या होगा इस देश का। इस देश पे शादी करनी जो है वो सोचने पे लोग आ जाएंगे कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये अतुल ने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें ये भी लिखा था कि बेटे से बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता था, उससे मिलवाने के लिए भी कुछ पैसे वैसों की डिमांड की जाती थी, अगर बच्चे से मिलना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये सब होता था क्या? कि मैं करप्शन के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ इस चीज को, कि अगर आप देखोगे तो करप्शन जो है वो मेरे भाई ने कई बार कोर्ट से भी कहा कि हम मुझे मेरे बच्चे को से मिलने नहीं दिया जाता है, आप इसकी राइट प्रोवाइड की जाए। जबकि ये कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, और कानून की व्यवस्था है जिसमें आपको ये बताना है या प्रोवाइड करवाना है कि बच्चे से इसे मिलने का राइट दिया जाए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल बात कराई जाए। मेरे मेरे भाई ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कोर्ट के सामने, कई बार उसने रिक्वेस्ट किया है, और अपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के उसने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं उसमें, जिसमें आप देखोगे ये पाओगे कि उसे वीडियो कॉल पे बात भी नहीं कराई जाती थी। उसके लिए भी पैसे चार्ज करने की बातें की जाती थी कि तुम अगर इतने पैसे दोगे तो मैं वीडियो कॉल कराऊंगी, अदरवाइज नहीं कराऊंगी। तो क्या ये करप्शन नहीं था? और इस अगर ये करप्शन नहीं था तो फिर क्यों जज ने इस चीजों का जो है वो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया अपने उसके अंदर? क्यों नहीं मेरे भाई को जो है उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी फाइट है। इसमें आप मीडिया वालों का हमें साथ चाहिए, जिसमें हम आगे प्रोसीड करें, क्योंकि जज के खिलाफ जो है वो एलिगेशंस बहुत बड़े हैं, और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिसमें वो एलिगेशंस प्रूफ होते हैं कि उनके करप्शन किस तरह के थे, किस लेवल के थे। तो मैं ये चाहता हूँ आपके थ्रू कि इस देश के जो लोग हैं वो जगें, इस देश के लोग जो हैं वो इस बात को समझें कि जज के लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे जिससे हम बताइए उम्मीद विकास कि करते हैं। आपने सिर्फ निकिता और उनके परिवार वालों पर केस परस्यू कर रहे हैं, या कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल किया गया जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं? सर हम लोग जो भी है वो केस जो है वो सभी लोगों पे परस्यू करेंगे, जिस लोगों के ऊपर जो है मेरे भाई ने वो सारे जो है एलिगेशंस लगाए हैं, उन सभी लोगों के ऊपर हम केस जो है वो परस्यू करेंगे। हम्म, हम्म। आप क्या चाहते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए आपके भाई के गुनहगारों को? सर ये मेरा राइट नहीं है कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये राइट कोर्ट का होना चाहिए। लेकिन उस कोर्ट का होना चाहिए जिसपे मुझे भरोसा है, जिसपे लोगों का भरोसा है, और
मुझे भरोसा जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने सुमोटो संज्ञान लेके इस केस की कार्यवाही करे और इस कार्यवाही को आगे बढ़ा के देखे कि कौन सही है और कौन गलत है। और मेरा ये भी कहना है, मेरा ये भी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो ये भी तय करे कि जो जो सेक्शंस में केस लगाए जा रहे हैं उस केस को प्रूफ कौन करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ जो लगा रहा है सेक्शन उसके ऊपर है, तो अगर बर्डन ऑफ प्रूफ यदि वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई और केस होने चाहिए। आपके माताजी पिताजी अब कैसे हैं? उनके लिए बहुत बड़ा दुख है, किसी के लिए भी अपने संतान को खोना, वो भी इस तरह की इन परिस्थितियों में। अभी ठीक है वो? सर मेरी माँ बहुत मतलब उनकी कंडीशन बहुत बिल्कुल खराब है। वो सो भी नहीं पा रही है, तो मेडिसिन से दे रहे हैं कुछ डॉक्टर्स के कंसल्ट में हमें कि वो मेडिसिन से की तरह लेके भी सोए कम से कम। और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बट मैं एक और चीजें आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी। और मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। कि सर जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं और शायद मुझे हो सकता है कि मैं अपने फादर मदर के साथ ना रहूं, तो मेरे फादर मदर के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें चलेंगी आगे तो हो सकता है कि मेरे फादर मदर को परेशान किया जाए या कुछ गलत तरीके से कुछ चीजें की जाए। तो मैं आपके थ्रू बिहार पुलिस और बिहार के जो भी नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे हैं, क्या दूसरे पक्ष की तरफ से किसी तरह का थ्रेट दिया गया है आपको? थ्रेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो हम आगे केस परस्यू करने वाले हैं वो हमारे लिए एक चैलेंज है और उस चैलेंज की वजह से मैंने अपने ब्रदर को खोया है और मैं कोई और कैजुअलिटी नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह की हैपनिंग हो। तो इस वजह से हमें सिक्योरिटी कंसर्न मेरे लिए है, जो मैं ये चाहता हूँ कि ये बिहार पुलिस जो है वो हमें प्रोवाइड करे। और मैं सर मेरे लिए एक और कंसर्न है, जो मेरे भाई का जो बेटा है वो कहीं दिखा नहीं है सुबह से जो अभी तक पिक्चरें आई हैं, तो मैं आपके थ्रू ये भी जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरा भतीजा कहाँ है, किस हालत में है, और वो पब्लिकली रहे या फिर हमें इंटरिम राइट दी जाए, उसको वो हमारे पास कस्टडी देने की राइट दी जाए, हम उस बच्चे को रखने के लिए। ठीक है विकास, आपकी जो भी बातें हैं वो हम लगातार उठा भी रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आपकी माताजी पिताजी बहुत जल्द इस गम से बाहर निकलें, स्वस्थ हों और आप जिस इंसाफ की लड़ाई अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं उसमें आपको जीत मिले और जो भी दोषी है इस मामले में उस पर सख्त कार्रवाई हो भारत के कानून के तहत, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया विकास। थैंक यू सर। और अब बात करते हैं